नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान के अर्धवार्षिक के मॉडल पेपर को हल करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये वायरल पेपर है जिसके परीक्षा में आने की पूरी संभावना है, तो इसको अच्छी तरह से कंठस्थ कर लीजिए। तो ये कुल मिला के 65 नंबर का पेपर है। तो चलिए सबसे पहले वैकल्पिक प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? सही उत्तर होगा जिंक। प्रश्न नंबर 2, रबी की फसल का उदाहरण नहीं है। सही उत्तर होगा धान। तीसरा प्रश्न, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को कहते हैं। सही उत्तर होगा यहाँ पर किण्वन। चौथा, मलेरिया परजीवी का वाहक है, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ए, मादा एनाफिलीज मच्छर। प्रश्न नंबर 5, कॉपर में जंग लगता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? हरा रंग हो जाता है। ए सही होगा। छठा, किसके घर्षण को कम किया जा सकता है? तो स्नेहक से घर्षण को कम किया जा सकता है। यहाँ पर ए सही होगा। सातवां, ऐसा रोग जो विषाणु के कारण उत्पन्न होता है? इन्फ्लुएंजा सही उत्तर होगा बी। आठवां प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक धातु नहीं है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा बी, सल्फर। बाकी कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन तीनों ही धातु हैं। नवा प्रश्न, खेत में से खरपतवार निकालने के लिए किसान कौन सा औजार उपयोग में लेता है? सही उत्तर होगा फावड़ा। 10वां, तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहते हैं? तो तरल द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण कहते हैं। यहाँ पर ए सही होगा। अब है उचित शब्दों का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो 11वां प्रश्न, फास्फोरस बहुत सक्रिय धातु है, यहाँ सक्रिय आ जाएगा। 12वां, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन CNG है, तो यहाँ CNG आएगा। 13वां, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। 14वां, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं, तो यहाँ पर जलवायु आ जाएगी। खरपतवार को हटाने को निराई कहते हैं, तो यहाँ पर निराई आ जाएगा। अब है सत्य असत्य की पहचान कीजिए। कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, तो ये कथन सत्य है। 17वां, सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है, ये कथन भी सत्य है। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, ये कथन भी सत्य है। कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाए तो इन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं, ये कथन भी सत्य है। 20वां, मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये कथन असत्य है, यानी कि गलत है। अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 21वां प्रश्न, रबी की फसल और खरीफ की फसल के दो उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले रबी की फसल के उदाहरण है गेहूं और सरसों। खरीफ की फसल के उदाहरण है कपास और बाजरा। प्रश्न नंबर 22, रेड डाटा बुक क्या है? तो रेड डाटा बुक एक राष्ट्र या राज्य द्वारा अपनी सीमा के भीतर जानवरों और पौधों की हर लुप्तप्राय या दुर्लभ प्रजातियों का रिकॉर्ड रखने के लिए एक दस्तावेज है। प्रश्न नंबर 23, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो हमारा सही उत्तर होगा सूक्ष्म जीवों के प्रमुख समूह बैक्टीरिया, आर्किया, प्रोटिस्ट, कवक और वायरस हैं। प्रश्न नंबर 24, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? उत्तर होगा हमें जैव विविधता का संरक्षण इसलिए करना चाहिए क्योंकि जैव विविधता के कारण ही पृथ्वी पर जीवों का संतुलन बना रह पाता है। प्रश्न नंबर 25, CNG और LPG का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं? तो सही उत्तर होगा वे कम प्रदूषण और गैर संक्षारक होते हैं। दूसरा, दोनों गैसें सस्ती और आसानी से उपलब्ध हैं। तीसरा, पर्यावरण बचाने के लिए। और चौथा, LPG का परिवहन आसान है, तापमान अधिक होता है। प्रश्न नंबर 25, क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहें? तो हमारा सही उत्तर होगा मृदा बंजर हो जाएगी, वन्य प्राणियों का आश्रय छिन जाएगा, वर्षा कम होने लगेगी, पर्यावरण का तापमान बढ़ जाएगा, वृक्षों से औषधियाँ मिलना बंद हो जाएगी। इसके साथ ही हमारा मॉडल पेपर यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।